पिछली क्लास जो हमारी थी वो पाथ फाइंडर से रिलेटेड थी। हमने पाथ फाइंडर के कुछ कमांड्स को पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर शेप मोड्स आ रहे लिखे हुए। इन चारों कमांड्स को हमने डिटेल में पढ़ा था पाथ फाइंडर के। और फिर इसी तरह हमारे पास और भी कुछ यहाँ पर कमांड्स आ रहे हैं। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं और स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पिछली चीज़ भी एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और जिसने पिछली वाली क्लास नहीं ली है, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर दी है। आप जाके उस क्लास को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास क्लास नंबर 7। आज हमारी क्लास नंबर 8 है। यहाँ पर ये पहले जो चार ऑप्शन आ रहे हैं, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक मिनट, सबसे पहले मैं अपने स्ट्रोक को नन कर दूँ। अच्छा जी, शेप को यहाँ से मैंने ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें एक डार्क कलर फिल कर लेता हूँ। और इसी के यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेयर पैनल आ रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेयर के अंदर भी हमारे पास और यहाँ पर दो लेयर्स आ रहे हैं 1 बाई 1, जिसको हम यहाँ से भी अपने उस शेप्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेयर पैनल से या तो हम डायरेक्टली सिलेक्शन टूल की मदद से उस शेप पर क्लिक करेंगे तो वो शेप भी सिलेक्ट हो जाएगा और हमारा लेयर भी। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा शेप मोड्स का जो पहला ऑप्शन आ रहा है, जिसका नाम है यूनाइट। यूनाइट क्या करता है, हमारे दोनों शेप्स को आपस में मर्ज कर देता है, जोड़ देता है। अभी यहाँ पर आप मेरे इस लेयर पैनल पे देखा, अभी यहाँ पर हमारे पास दो लेयर्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यूनाइट का। मैंने यूनाइट के ऊपर किया क्लिक, और क्लिक करने के बाद, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये दोनों शेप्स आपस में मर्ज हो चुका है। और यहाँ पर आप इस लेयर के अंदर भी देखें, पहले हमारे पास दो लेयर्स आ रहे थे, अब हमारे पास एक ही लेयर है, क्योंकि वो दोनों लेयर्स तो आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, तो ये हमारा यूनाइट ऑप्शन कहलाता है कि आप दोनों शेप्स को आपस में, मतलब ये मल्टीपल शेप्स को, दो शेप्स हो या दो से ज़्यादा शेप्स हो, आप उन दोनों शेप्स को, मल्टीपल शेप्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं इस यूनाइट वाले कमांड्स के थ्रू। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे माइनस फ्रंट का। ठीक है जी, किसका ऑप्शन आ रहा है, माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या काम करता है, सिंपल यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया, सिंपल यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं इलिप्स टूल लेके भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस इलिप्स टूल को, ठीक है, इस सर्कल को मैं इस रेक्टेंगल के टॉप पे और बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पर मेरे पास स्मार्ट गाइड ऑन है, तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये हमारे इस सेंटर है। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मर्ज ना हो ये दोनों कलर। ठीक है जी, अब माइनस फ्रंट वाला ऑप्शन क्या काम करता है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँ, जो हमारा टॉप वाला शेप होगा स्टैकिंग ऑर्डर, जो पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया था, जिस स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है, ठीक है, आप लोगों ने लाजमी वो क्लास को भी वॉच कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, स्टैकिंग ऑर्डर, यहाँ पर देखिए जो स्टैकिंग ऑर्डर से रिलेटेड हमारे पास जो टूल है वो इलिप्स टूल है। ठीक है, तो हमारा ऊपर वाला जो लेयर है वो नीचे वाले लेयर से क्या कर देगा, माइनस कर देगा, उसे रिमूव कर देगा। सिंपल यहाँ पर मैं माइनस फ्रंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा ऊपर वाला टूल था वो नीचे वाले से यहाँ पर माइनस हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो एरिया आ रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल रिमूव हो चुका है, ब्लैंक, यहाँ पर कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको साइज़ कम भी करूँ तो देखें यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं है। और मैं इसको पेज के बाहर ले जाकर आपको दिखलाता हूँ, ये देखें ये एरिया हमारा क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, और हमने किसकी मदद से ये किया भाई, माइनस फ्रंट वाले इस कमांड की मदद से हमने इस एरिया को डिलीट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड जो यहाँ पर कमांड आ रहा है उसका नाम है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए यहाँ पर मैं दोबारा से इलिप्स टूल ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसकी मैं यहाँ पर एक ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इन्हें मैं स्ट्रोक कलर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्वैप का ऑप्शन आ रहा है,
आप क्लिक करेंगे तो जो आपका फिल कलर होगा वो स्वैप होके स्ट्रोक पर मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब फिल कलर नहीं है, ओनली स्ट्रोक कलर है। ठीक है, अब इंटरसेक्ट क्या काम करता है कि हमारा जो भी पाथ, फॉर एग्जाम्पल ये एक पाथ हमारे पास है, ठीक है, ये वाला पाथ और ये एक पाथ, इंटरसेक्ट वाला इस कमांड को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, जो पाथ हमारा इंटरसेक्ट कर रहा था एक दूसरे से, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी जो हमारे पास यहाँ पे पाथ आ रहे थे वो डिलीट हो गए। एडोबी ने क्या कर दिया, उस पाथ को डिलीट कर दिया। जो इंटरसेक्ट हो रहे थे वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे थे वो उस एडोबी ने क्या किया, उसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, लीफ, ठीक है, पत्ता, जिस पे आप दोबारा से कोई भी अगर आप स्वैप करेंगे तो ये फिल कलर नन हो जाएगा और स्ट्रोक कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, सारे स्टूडेंट्स को? ठीक है जी। उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है उसका नाम है एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड क्या काम कर रहा होता है भाई, यहाँ पर मैं दोबारा से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और देन दोबारा से यहाँ पर मैंने सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है, इंटरसेक्ट में हमने ये देखा जो पाथ हमारा एक दूसरे शेप से क्या हो रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, वो चीज़ हमारे पेज पर मौजूद थी। बाकी जो पाथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था एडोबी ने उसे रिमूव कर दिया था। अब एक्सक्लूड मीन्स क्या है, इसका उल्टा, इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव, कि जो हमारा पाथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ रिमूव हो जाएगी और जो पाथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, वो पाथ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था वो डिलीट हो चुका है और जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था पाथ वो हमारे पास पेज पे मौजूद है। तो एक्सक्लूड एक तरीके से इंटरसेक्ट का ऑपोजिट है, ठीक है, और इंटरसेक्ट एक्सक्लूड का ऑपोजिट है। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक शायद आप लोगों को बात क्लियर हो गई है। और उसके बाद ये 4 ऑप्शन तो मैंने आपको कल की क्लास में डिटेल में बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनाइट का तो ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप। ठीक है, टू क्रिएट कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। अब इसका क्या मतलब है कि भाई ऑल्ट प्रेस करके हम क्या काम कर सकते हैं, तो चलिए इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने शेप को ड्रॉ किया, इसी का मैं यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी ले लेता हूँ। एक ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट मैंने ले लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मेरे इस लेयर पैनल पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अभी 2 लेयर्स आ रहे हैं। यहाँ पर अभी 2 लेयर्स आ रहे हैं, एक हमारे पास इसका इस शेप का लेयर है और सेकंड इस शेप का लेयर है। अगर मैं इस यूनाइट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, बिना ऑल्ट प्रेस किए, तो ये यूनाइट ने क्या किया, आपस में इन दोनों शेप्स को मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। और यहाँ पर दोनों लेयर्स अब क्या बन चुके हैं, हमारे पास एक लेयर बन चुके हैं। ये रहा, पहले 2 लेयर्स आ रहे थे, इस शेप का एक अलग लेयर था, इस शेप का एक अलग लेयर था। ठीक है, जैसे ही मैंने यूनाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये दोनों शेप्स आपस में मर्ज हो गए। कंट्रोल Z कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यही ऑप्शंस अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो देखें क्या होता है। मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया और इस यूनाइट वाले ऑप्शंस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास एक और लेयर यहाँ पर ऐड हो चुका है, जिसका नाम यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कंपाउंड। और अगर मैं इस मोर वाले बटन पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर हमारे पास वो दोनों लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कंपाउंड क्या करेगा कि आपस में दोनों को मर्ज तो कर देगा, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, पहले के ऑप्शन था कि अगर दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो चुके तो हम इन दोनों शेप को अलग अलग मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट सेपरेट हम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन कंपाउंड ने क्या किया, आपस में इन दोनों का एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब इस कंपाउंड की मदद से आप यहाँ पर देखें, मुझे जिस भी शेप को मूव भी करना है तो मैं इजीली मूव करवा सकता हूँ। कैसे, आपने सिंपल लेयर पैनल्स पे आना है और यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना है उस लेयर को। ठीक है, और आप यहाँ पर देखें कि मैं इन शेप्स को अब यहाँ पर मूव करवा सकता हूँ और ये दोनों आपस में क्या है, अभी तक कंपाउंड है। ये देखें, अभी तक आपस में ये क्या है, कंपाउंड है।
आपको टॉप इस वाले लेयर्स को मूव करना है, आप सिलेक्ट करें इस वाले लेयर्स को यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पर इसको भी मैं मूव कर रहा हूँ, ये आपस में मर्ज है और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कि हम दोनों को मूव भी करवा सकते हैं। तो इन्होंने सिर्फ क्या किया, इन दोनों शेप्स का एक आपस में कंपाउंड बना दिया। ठीक है, कंबाइन तो दोनों को कर दिया, लेकिन एक ऑप्शन भी दे दिया अल्टरनेटिव कि भाई आप इन दोनों शेप्स को मूव भी करवा सकते हो जहाँ भी आपको मूव करवाना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है भाई माइनस फ्रंट का। अब यहाँ पर माइनस फ्रंट किस तरीके से यूज़ होगा, उसके लिए भी सेम मैं यहाँ पर काम ये कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ इस शेप को। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और इसे मैं रखता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे इस जगह। सिलेक्ट किया मैंने इन शेप्स को, ठीक है, सिलेक्शन टूल की मदद से। और यहाँ पर अब मैं यूज़ करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके माइनस फ्रंट। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस करके माइनस फ्रंट यूज़ किया तो उसने क्या किया, ऊपर वाला जो हमारा लेयर था उसको नीचे वाले लेयर से माइनस कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको इसको पेज के बाहर मूव करवाऊँ इसे, तो आपको शायद क्लियर समझ में आए। ये देखें इस वाले एरिया पे हमारे पास कोई भी शेप्स मौजूद नहीं है, ये एक ब्लैंक एरिया आ रहा है। और मज़े की बात यह है कि आप इस ब्लैंक एरिया को, जो आपके पास शेप था, आप इसको मूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, किस तरह, आपने सिलेक्ट करना है पहले। जैसे हमारे पास ये आ रहा है इलिप्स टूल, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें मैं इसको ईजिली मूव करवा रहा हूँ। और जहाँ मूव करवा रहा हूँ वो एरिया हमारा क्या हो जा रहा है, सिंपल ब्लैंक हो जा रहा है। ठीक है, बड़ा ही ये मज़ेदार सा ऑप्शन है। बात आ रही है भाई सारे स्टूडेंट्स को, यहाँ तक समझ बात आ गया भाई, समझ सारे स्टूडेंट्स को? जल्दी से एक थंब का रिएक्शन दें। ठीक है जी, चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। अच्छा, उसके ही बाद उसी के नीचे अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल डिवाइड, ट्रिम, मर्ज। इन्हें भी हम देख लेते हैं कि भाई ये कमांड किस तरीके से हमें यूज़ करना है और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे और यहाँ पर मैं दो शेप्स ले रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, सिलेक्ट किया मैंने उन दोनों शेप्स को। देखिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस पाथ फाइंडर के अंदर। अगर मैं यहाँ पर अपने शेप्स को सिलेक्ट नहीं करूँ तो यहाँ पर देखिए वो ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। द फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट, प्लीज सिलेक्ट वन और मोर फील्ड्स पाथ। मतलब कि हमने क्या करना है, अपने पाथ्स को, अपने इमेजेस को, अपने ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना है, देन जाके हम इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ सिलेक्शन। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, इसका शॉर्टकट की वी है। और मैंने आपको पहले दूसरी क्लास में ये भी बताया था कि आप इसके शॉर्टकट कीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। आपने एडिट पे जाना है और यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सबके शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से अभी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे डिवाइड क्या काम कर रहा है ये मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। सिंपल यहाँ पर मैंने डिवाइड के ऊपर किया क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। चले मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे पास दो लेयर्स हैं, मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, आपने यहाँ पर ज़रा लेयर पैनल पर भी नज़र रखना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इस डिवाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। क्या हुआ कि वो जो दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, वो जो दोनों यहाँ पर लेयर्स थे इन ऑब्जेक्ट्स के, वो एक ग्रुप के अंदर शिफ्ट हो गए। और अगर मैं इस ग्रुप को ओपन करूं तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन लेयर्स आ रहे हैं। ड्रॉ तो हमने दो किया था ऑब्जेक्ट, लेकिन डिवाइड ने क्या काम किया कि यहाँ पर आप देखिए जो भी एरिया हमारा एक दूसरे शेप से इंटरेक्ट हो रहा था उसने सबको डिवाइड कर दिया सेपरेट सेपरेट करके। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास ये ग्रुप बना हुआ है
ठीक है। अगर मैं किसी को भी मूव करूँगा तो ये पूरा ग्रुप मूव होगा, ये देख सकते हैं आप। तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, अगर सेपरेट मूव करना है तो आप राइट क्लिक करें सबसे पहले। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप का, क्योंकि ये अभी ग्रुप बने हुए। तो आपको इनको ग्रुप से हटाना है, तो आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। और अनग्रुप का ऑप्शन किस तरीके से आएगा, राइट क्लिक करना है आपने अपने शेप्स के ऊपर आने के बाद, और यहाँ पर आपको अनग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करें आप इस अनग्रुप वाले ऑप्शन पे। ठीक है, आपने क्लिक कर दिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे पहले ग्रुप का भी फोल्डर आ रहा था, एक लेयर आ रहा था। जैसे ही हमने अनग्रुप किया, वो जो ग्रुप वाला लेयर था वो यहाँ से अब हट चुका है। ठीक है, तो मतलब कि जो अब हमारा शेप है वो यहाँ पर हम उससे सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक हमारे पास शेप आ रहा है, ये एक शेप बन चुका है, और ये एक अलग शेप आ रहा है। तो डिवाइड ने क्या किया कि इन दो शेप्स को, जब हमने दोनों शेप्स को आपस में इंटरेक्ट करवाया, तो वहाँ पे उस इंटरेक्शन पे भी जो हमारा एक शेप बन रहा था, डिवाइड ने क्या किया, उन तीनों शेप्स को आपस में सेपरेट कर दिया, दोनों शेप्स को सेपरेट कर दिया। तो आप चाहते हैं कि भाई ये वाला शेप आप डिलीट करना चाह रहे हैं, आप डिलीट कर दें। ठीक है, आप इन दो शेप्स को यूज़ कर लें अपने डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। आपको मूव करना है, अब यहाँ से मूव वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको मूव करना है। क्लियर है यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को, बात आई समझ में? ठीक है, ओके जी, ठीक है, समझ में आ गई। देन अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पे ट्रिम और मर्ज का। ठीक है, वैसे तो ये तीनों ऑप्शन जो है ना सिमिलर हैं, थोड़े थोड़े से यहाँ पर फ़र्क है, तो मैं आपको तीनों को एक साथ समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देन उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ शेप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ अपने पेज पे। इलिप्स यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पर मैं इसकी ले रहा हूँ कॉपी ऑल्ट प्रेस करके। ठीक है, इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी भी एक दो डुप्लीकेट लेता हूँ, और इसके भी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि साइज़ हमारा ख़राब ना हो। और लास्ट में भी मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, एक और मैंने दो डुप्लीकेट लिया, और इसके भी मैं साइज़ को कम कर लेता हूँ। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करते, और यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, टॉप पे अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, ताकि सब सेंटर पर आ जाए। ये ऑप्शंस आप अलाइन का इस टैब से भी जाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अलाइन की हमने डिटेल में क्लास ली थी। उसके अलावा उसके बाद यहाँ पर मैं इनके कलर्स यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसको रखता हूँ टॉप पे, साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ कुछ इस तरह, और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर सेम एक्शन मुझे बार बार परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है। एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल डी, जैसे ही मैंने कंट्रोल डी का बटन प्रेस किया, मुझे यहाँ पर इसकी एक और डुप्लीकेट एक्शन मिल गई। आप कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन एक्शन है वो यहाँ पर परफॉर्म होते रहेगी। ठीक है, तो खैर अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ तीन ही चाहिए, तो मैं इन दो को डिलीट कर देता हूँ, और कंट्रोल जीरो मैंने प्रेस किया, तो मेरी पेज जो है मेरी स्क्रीन पर फिट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास ये पाथ फाइंडर आ रहे हैं, ठीक है, ये डिवाइड, ट्रिम और मर्ज, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं इस डिवाइड वाले ऑप्शंस को यूज़ करूँ, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें, अगर मैं डिवाइड वाले इस पाथ फाइंडर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, तो डिवाइड क्या काम कर रहा है, जो भी हमारा शेप दूसरे शेप से इंटरसेक्ट कर रहा है, वो उसे क्या कर रहा है, वहाँ पर
सेपरेट सेपरेट कर दे रहा है सारे शेप्स को। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें जो ये शेप है हमारा, अच्छा एक जब भी आप इन पाथ फाइंडर नीचे वाले ऑप्शंस को यूज़ करेंगे या आपको एक ग्रुप के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके सबसे पहले अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अनग्रुप कर दिया इसे। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारा ये एक पार्ट अलग है, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा इंटरसेक्ट हो रहा था इस वाले शेप्स के साथ। डिवाइड ने इसे भी यहाँ पर सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमारा सेपरेट है। ये वाला जो पार्ट है हमारा इस शेप्स के साथ इंटरेक्ट हो रहा था, ठीक है। ये हमारे पास एक अलग से शेप्स आ रहा है। और यहाँ पर देखें ये शेप भी अलग है, ये शेप हमारे पास अलग से आ रहा है, और ये शेप। तो डिवाइड ने जो भी हमारा शेप एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा था उन सब को यहाँ पर अलग अलग सेपरेट कर दिया उसने, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ट्रिम का। ट्रिम किस तरीके से हमें यूज़ करना है ट्रिम को, ठीक है। और ट्रिम क्या काम करता है भाई, किस तरीके से काम करता है, ये देख लेते हैं। आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्शन बनाई आपने, और सिलेक्शन बनाने के बाद आपने यहाँ पे इस ट्रिम वाले कमांड पर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो अब ये सब ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसे कर देना है अनग्रुप, ठीक है। आपने इसे कर देना है अनग्रुप। देखिए जो ट्रिम काम करता है वो स्टैकिंग ऑर्डर के ऊपर काम करता है। स्टैकिंग ऑर्डर वही जो चीज़ ऊपर होगी, ठीक है, तो वो जो चीज़ ऊपर होगी और उसके नीचे जो भी चीज़ होगी वो आपको शो नहीं होगी, ठीक है। आपको नहीं दिखेगी, वो वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे ट्रिम में भी यही ऑप्शन है कि अगर जो आपका शेप टॉप पे होगा वो क्या होगा भाई, बैक वाले शेप से वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक शेप है, ये पार्ट हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है, ट्रिम हो चुका है, क्योंकि स्टैकिंग ऑर्डर के लिहाज से हमारा ये वाला जो बिल्कुल लास्ट वाला जो शेप है ये बिल्कुल टॉप पर था। उसके ऊपर हमारे पास ये वाला शेप था। तो आप यहाँ पर देखें कि इस वाले शेप ने क्या किया, इस वाले शेप्स के साथ ट्रिम कर लिया, क्योंकि ये स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से इस वाले शेप्स के साथ टॉप पे था, ये वाला शेप टॉप पे था और ये वाला शेप पीछे था। तो स्टैकिंग ऑर्डर ने क्या किया, इस वाले शेप्स को कट कर दिया। और यहाँ पर भी आप देखें ये वाला शेप इस वाले शेप्स के ऊपर था स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो हमारा जो कट एरिया हुआ है वो इस वाले इमेज का हुआ है, इस वाले शेप का हुआ है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी को, बात यहाँ तक आ रही है समझ में कि स्टैकिंग ऑर्डर जो चीज़ टॉप वाले लेयर पर है वो चीज़ आपके पास वैसे ही रहेगी, जो उसके नीचे वाला शेप है वहाँ से वो चीज़ कट हो जाएगी टॉप वाले लेयर से। डिवाइड के अंदर सारे शेप्स अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रिम के अंदर, ठीक है, जो स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा है, जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ सही है, उसके पीछे वाले शेप्स वहाँ से कट हो रही है टॉप वाले लेयर से। किसी को कोई इशू है अभी तक? ठीक है जी भाई, शहबाज अहमद, कोई इशू है आपको? आपने यस सर कहा है। अगर कोई इशू है तो पूछ लें जल्दी से, मैंने आपको चैट ओपन कर दिया है। अच्छा जी, नो सर, ठीक है जी, शुक्रिया शहबाज अहमद। खैर, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड कमांड आ रहा है जिसका नाम मर्ज है, ठीक है। मर्ज और ट्रिम भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, स्टैकिंग ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर भी काम होता है। तो सबसे पहले मैं इन शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस मर्ज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मर्ज वाले ऑप्शंस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब हुआ क्या, मर्ज वाले इस ऑप्शन ने क्या काम किया
ये ट्रिम वाले ऑप्शन से थोड़ा सा सिमिलर है, ये भी स्टेकिंग ऑर्डर के ऊपर काम करता है। जो लेयर हमारा टॉप पे होगा वो बैक वाले लेयर से कट हो जाएगा, बैक वाला लेयर कट हो जाएगा टॉप वाले लेयर से। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमारा शेप बिल्कुल, सॉरी राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया यहाँ पर हमने और अनग्रुप। टॉप वाला लेयर हमारा बिल्कुल सही शेप पर है, लेकिन जो इस टॉप लेयर के नीचे वाला लेयर था वो टॉप वाले लेयर से कट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें यहाँ पर वही काम हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखें ये क्या, ये आपस में मर्ज हो चुके हैं, ये दोनों शेप्स आपस में क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। क्यों मर्ज हो चुके हैं? क्योंकि इस मर्ज वाला, ये मर्ज ऑप्शंस क्या काम करते हैं, जो कलर्स मैचिंग होते हैं हमारे पास उन्हें आपस में मर्ज कर देता है, कंबाइन कर देता है, यूनाइट कर देता है। ठीक है, जो कलर्स आपस में मैच हो रहे होते हैं, जो शेप्स, ठीक है, तो मर्ज वाले पाथफाइंडर ने क्या काम किया कि उन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पर एक यूनाइट जिस तरह काम कर रहा था वैसे यहाँ पर मर्ज ने किसके ऊपर काम किया, जो कलर्स सेम थे उन्हें आपस में यहाँ पे मर्ज कर दिया। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे यहाँ पर जो शेप्स है वो यहाँ पर ट्रिम हो रहे, ठीक है, डिवाइड हो रहे, बहुत ही ईजी। तो ये तीन ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, मर्ज ने क्या, डिवाइड क्या काम करे, एक बार दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो भी शेप एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन सारे शेप को अलग अलग सेपरेट कर दे रहा है, बिल्कुल सेपरेट कर दे रहा है उन सारे शेप को। जबकि जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिम वाला ऑप्शन आ रहा है, ट्रिम क्या काम कर रहा है, स्टैकिंग ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा है। ट्रिम जो टॉप वाला लेयर है, ठीक है, बैक वाले लेयर से उसे कट कर दे रहा है। और मर्ज के अंदर क्या हुआ, वही सेम काम जो ट्रिम कर रहा है, ठीक है, स्टैकिंग ऑर्डर के, लेकिन मर्ज के अंदर एक और चीज़ है कि अगर आपके कलर्स, शेप्स के जो कलर्स हैं वो आपस में मैच करें तो वो उन्हें आपस में मर्ज कर देता है, कंबाइन कर देता है, यूनाइट कर देता है, जोड़ देता है आपस में। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को? कोई इशू इन तीनों ऑप्शंस में अभी तक नहीं है? ठीक है, चलिए भाई, थोड़ा सा अब क्लास को हम साइड पे रखते हैं। आप लोगों से सवाल है भाई, क्या चल रहा है अभी आप लोगों के लाइफ में, बताएं भाई, चैट के अंदर बताएं क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या चल रहा है अभी लाइफ में, क्या करना है आगे। थोड़ा सा अभी हम टॉपिक से हट जाते हैं। सर बैकग्राउंड रिमूव करना बताएं। इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे सर जी, बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव करते हैं। ठीक है, और फहमीदा फ्रीलांसिंग, इंशाल्लाह जब देखिए फ्रीलांसिंग के लिए आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए ना, तो जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं होगी आईटी से रिलेटेड, जब तक आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकती हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है जी, अच्छी बात है। कुछ नहीं फ्री, ठीक है जी, फ्री नहीं है तो आपने कोशिश करना है कि जो अभी आप लोग कोर्स को सीख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीखें, गेट करें और नई नई चीज़ें। सर आई थिंक माइक को ओपन करना चाहिए, क्वेश्चन टाइम। सर आप लोगों के ले लेंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह, मैंने आपको बताया है कि इसी वीक में हम एक Q&A सेशन भी रखने वाले हैं। हुसैन, फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ। अच्छा जी, नथिंग नाउ फॉर इन दिस डेज। सर मोबाइल है, कंप्यूटर नहीं है। देखिए जी, मोबाइल से तो काम नहीं बनता। ठीक है जी, मोबाइल से काम नहीं बनेगा। आपको इस स्किल्स के लिए, ठीक है, आपको लैपटॉप या पीसी तो चाहिए। ठीक है, चल आप ये कोशिश करेंगे भाई, देखें अभी आप लोग अगर अपने ऊपर लगाएंगे पैसे तभी तो जाके आप आगे जाके कमाएंगे। ठीक है, जो आपकी जो भी सेविंग है, आप सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप अगर आईटी के फील्ड में आप आना चाह रहे हैं, आप अपना करियर आईटी के फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक लैपटॉप या पीसी तो चाहिए। ठीक है, मोबाइल से नहीं काम होने वाला है।
तो आप लोगों ने अभी अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा करना है, ठीक है। आज आप खर्चा करेंगे, देन आगे चल के जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो आप इसी से कमाएंगे भी। अच्छा, इम्प्रूव द स्किल, ठीक है जी। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर सी एस एस एंड लेक्चरर जॉब। और ठीक है भाई नवेद, बहुत अच्छी बात है। सर हम टूल तो सीख रहे हैं लेकिन कोई न्यू डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं लेकिन अपना डिज़ाइन नहीं बन सकता। देखिए यही तो होता है क्रिएटिव। आप, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ठीक है आपने और भी कुछ शेप्स को यूज़ करना है। आप जब और भी शेप्स को यूज़ करेंगे तो एक बार आप गलत करेंगे, दो बार गलत करेंगे, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो आप उससे कुछ सीखेंगे भी। आप देखेंगे कि भाई अगर मैं इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ, इस शेप को यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरह डिज़ाइन बन रहा है। शायद आप उन दोनों गलती के बाद जो जब आप तीसरी बार डिज़ाइन करें तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बन जाए डिज़ाइन, ठीक है। तो आप गलती करके ही सीखेंगे। और आपने अगर आपके माइंड में कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ शेप्स को आप आपस में मर्ज करें, ठीक है, यूनाइट करें, माइनस फ्रंट करें, तो आप देखें होता क्या है, हो रहा क्या है, एडोबी क्या करके दे रहा है हमें, इन ऑप्शंस को किस तरीके से हमें एडोबी यूज़ करने दे रहा है। अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए, कौन सी विंडो? देखें जी, लैपटॉप आप कोई सा भी ले लें, जो जो भी आपका रेंज है, ठीक है, आप अपने रेंज के हिसाब से आप लैपटॉप बाय कर लें। और विंडोज़ तो आप विंडोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, 7, 8, 10 आप इन विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैक है तो आप मैक को भी यूज़ कर सकते हैं। सर जो नहीं कर सकते उसका क्या? सर ऑल टाइप्स ऑफ लोगो ज़रूर बता दीजिएगा। जी जी, इंशाल्लाह जो हमारी कल या परसों की क्लास होगी वो टाइप सेट ऑफ लोगों के हवाले से होगी। पीएनजी या जेपैक में वेरी हाई क्वालिटी इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, ये मैं आज की क्लास में आपको बता देता हूँ फ़हीमुल्लाह। पीएनजी या जेपैक। सर विंडोज 7 पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा जी हाँ, सीसी के अंदर कुछ ऐसे जैसे कि 2022, 2021 ये विंडोज 7 पर नहीं डाउनलोड होते। 10 या 11 इसके लिए चाहिए। आप उसके लिए 18 या 19 वर्जन डाउनलोड कर लें, वो चल जाएगा आपके पास विंडोज 7 पे। अच्छा, अच्छा जी ठीक है, ठीक है जी, हो गई भाई बातचीत। अब ज़रा दोबारा हम फोकस करते हैं, ठीक है, अपनी स्क्रीन पर जो चीज़ हम सीख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ 3 ऑप्शंस और हैं यहाँ पर, क्रॉप, आउटलाइन और माइनस बैक, ठीक है। ज़रा इन 3 को भी हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक शेप्स, और यहाँ से मैं अब रेक्टेंगल शेप्स को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया है। इसके मैं साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर, अच्छा जी यहाँ पे क्रॉप ऑप्शंस क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा सिमिलर है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे एक और शेप मोड्स के अंदर एक कमांड आ रहा है इंटरसेक्ट का, उससे रिलेटेड। अगर मैं इस इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो पाथ इन दोनों शेप्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है, बाकी सब डिलीट हो चुके हैं, ठीक है जी। और जो हमारा लेयर स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से टॉप पर है वही कलर यहाँ पर यूज़ भी हो रहा है। अब क्रॉप क्या काम कर रहा है, अगर मैं इस क्रॉप वाले ऑप्शंस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वही हुआ जो हमारे पास दोनों लेयर्स, दोनों शेप के जो पाथ हैं आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पर हमारे पास हैं। और जो हमारे पास स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से जो बैक वाला कलर था, जो लेयर हमारा नीचे था, वो कलर्स यहाँ पर फिल हो चुका है इस वाले एक शेप्स के अंदर, जो यहाँ पर आपको एक न्यू शेप्स देखने को मिल रहा है। और मज़े की बात ये कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और अनग्रुप करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये, यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 लेयर्स हैं, 2 शेप्स हैं। एक वो जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, और दूसरा ये हमने जिसको क्रॉप किया था, जो बैक वाला हमारा जो फ्रंट वाला लेयर था। आप चाहें तो आप इसमें भी आप कोई कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कलर फिल कर देता हूँ, ये देखें,
तो आपको ये भी यहाँ पर एक शेप मिल रहा है, और जो इंटरसेक्ट हो रहा था उन दोनों शेप्स में, वो भी यहाँ पर आपको शेप्स मिल रहा है। ठीक है जी। आपने सिंपल क्या काम करना है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही आप क्रॉप वाले ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, जो शेप्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था, ठीक है, जो पाथ वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और उसी के साथ साथ जो हमारे पास स्टैकिंग ऑर्डर के हिसाब से जो टॉप वाला लेयर था, उसके भी यहाँ पर हमारे पास जो कुछ पार्ट्स है वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन डिवाइड हो चुके हैं। अभी आपको शो नहीं हो रहे, वो हाइड है। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके सबसे पहले अनग्रुप करना है। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक शेप है। और सेकंड, अगर आप यहाँ पर अपने इस सिलेक्शन टूल को इस जगह सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक और शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका आप सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी आप कलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और शेप देखने को मिल रहा है। आप इस शेप्स को भी डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस शेप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कुछ इस तरह। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है आउटलाइन का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है आउटलाइन का। आउटलाइन क्या काम करता है, सिंपल अगर मैं इस ऑप्शंस पर क्लिक करूँ तो इसने क्या काम किया आउटलाइन ने, कि जो हमारा फिल कलर था अब वो बैक पे चले गए आउटलाइन पे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल देखिए, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे हर टूल को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन भी हैं एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करने के लिए। तो आपको जो आप वैसे तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं आउटलाइन पर क्लिक करूँ तो क्या हो रहा है, हमारा काम जो फिल कलर है वो आउटलाइन पे शिफ्ट हो जा रहा है। कंट्रोल Z किया, वही काम मैं यहाँ से स्वैप की मदद से भी कर सकता हूँ। अगर मैं क्लिक करूँगा इस स्वैप वाले आइकन पे तो देखें यहाँ पर वही काम होगा। ठीक है, तो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी तरीके हैं एक ही चीज़ को करने के लिए। मज़े की बात ये कि आपको किस तरीके से करना अच्छा लग रहा है, आपको क्या चीज़ आसान लग रहा है, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है वो सारे ऑप्शंस को सिखाना। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू? अच्छा जी, उसके बाद इसी से मैं डिलीट कर देता हूँ। लास्ट हमारे पास पाथ फाइंडर का जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है माइनस बैक। ठीक है, एक और यहाँ पर मैं शेप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, रेक्टेंगल, और यहाँ पर मैं एक एलिप्स, और इसे मैं यहाँ पर इस जगह रखता हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये जो हमारे पास माइनस बैक वाला ऑप्शन आ रहा है ये भी बिल्कुल सिमिलर है इस माइनस फ्रंट से। फ्रंट पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास फ्रंट वाला पार्ट है वो क्या हो रहा है, बैक वाले से डिलीट हो जा रहा है, बैक वाले पार्ट से। ठीक है, जो फ्रंट वाला पार्ट था वो डिलीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वही चीज़ माइनस एक बैक का भी ऑप्शन आ रहा है, जिससे क्या होगा, जो बैक वाला शेप है वो डिलीट हो जाएगा फ्रंट वाले से। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास फ्रंट वाला पार्ट आ रहा है, फ्रंट शेप, बैक वाला शेप डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक शेप देखने को मिल रहा है, एक न्यू तरीके का, एक न्यू डिज़ाइन। ठीक है, तो ये भी दोनों शेप्स आपस में सिमिलर है, बस ये फ्रंट है तो ये बैक है, ये फ्रंट वाली चीज़ को डिलीट कर रहे हैं और ये माइनस बैक वाली चीज़ को डिलीट कर रहे हैं। क्लियर है जी सबको? ये आपको सारे टूल्स मैंने आज की क्लास में समझा दिए बहुत ही डिटेल में। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आपके लाइक से समझ में आ चुका है, हमसे कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। और जिसको समझ में नहीं भी आया है वो इस क्लास को जब हम अपलोड करेंगे, ठीक है, आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा तो आप दोबारा से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और आपने देख लेना है कि किस तरीके से क्या क्या काम हुआ होगा। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी और कुछ न्यू टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, कोई न्यू स्किल्स को सीखेंगे। ठीक है,
आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने पाथ फाइंडर को मुकम्मल पढ़ लिया है, समझ लिया है, तरीका हमने सीख लिया कि भाई किस तरीके से हमें पाथ फाइंडर को यूज़ करना है और पाथ फाइंडर के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से टूल्स हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने आज की क्लास में पढ़ ली है, सीख ली। तो कल की क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस लाजमी करिएगा आज की क्लास की, ठीक है। और जो भी आप लोग प्रैक्टिस करें उसको ज़रूर से ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि आपके असाइनमेंट्स को देख के दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर भी मेरा हौसला हिम्मत आएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी ही प्रैक्टिस होते रहेगी। आप डिलीट कर रहे हैं, अगर आप कोई काम गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको अपलोड किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको गाइड कर देंगे उस ग्रुप में और मैं भी आपको वहाँ पर गाइड कर दूँगा। तो गलत करने से भी आप सीखेंगे, ठीक है, आपने शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।